दोस्तों, एक बाबा थे जिन्होंने साधु का वेश धारण किया था। वह कहीं एक कश्ती यानी कि एक नौका में बैठकर कहीं जा रहे थे। नौका में और भी बहुत लोग थे, परंतु कुछ संयोग इस तरह से बना कि नौका बीच में बहने लगी। ज्यों ही वह नौका जोर से बहने लगी तो मल्लाह ने चिल्लाकर कहा, अपने अपने इष्ट को याद कर लीजिए, अब नौका हमारे हाथ में नहीं है। प्रवाह इतनी जोर से आ रहा था, आगे भंवर पड़ने की भी उम्मीद थी, पूरी ही कश्ती को डूब जाने की उम्मीद थी। अतः प्रभु को याद करो। ये सुनकर कई लोग तो जोर जोर से चिल्लाने लगे और कुछ लोग भगवान को याद करने लगे। बाबा भी वहीं बैठे थे, उनके पास एक कमंडल था। उन्होंने कमंडल हाथ में लिया और जय श्री राम बोलना शुरू किया और कमंडल से पानी भरकर नदी से नौका के अंदर गिराने लगे। लोगों ने कहा, अरे बाबा ये क्या करते हो? पर कौन सुने उनकी बात। वे तो नदी से पानी नौका में भरते ही जा रहे थे और जय श्री राम कहते ही जा रहे थे। कुछ ही देर में नौका घूमकर ठीक प्रवाह में आ गई, जहां नाविक का वश चलता था। तब नाविक ने कहा, अब घबराने की कोई बात नहीं रही, किनारा अत्यंत निकट है। ये सुनकर बाबा नौका से अब जल को बाहर फेंकने लगे और फिर से जय श्री राम बोलने लगे। तो लोग चिल्लाए, अरे बाबा तुम पागल हो क्या? ऐसे काम क्यों करते हो? बाबा ने बोला, क्या बात है भाई? लोगों ने कहा, तुमको दया नहीं आती? साधु बने घूम रहे हो, वेश तो तुम्हारा साधु का है और काम ऐसा मूर्ख जैसा करते हो। अभी लोग डूब जाते आपके कारण। तो बाबा ने कहा, दया तो मुझे तब आती अगर मैं आप सबसे अलग होता। मैं तो साधु ही रहा, मूर्खता काम कैसे किया जाए? तो लोगों ने कहा, जब नौका बह गई थी तो तुम पानी नौका के अंदर भरने लगे, जब नौका भंवर से निकलने लगी तब पानी को बाहर निकालने लगे। उल्टा काम करते हो बाबा, क्या करते हो? तो बाबा ने कहा, हम तो उल्टा नहीं सीधा ही करते हैं, तो उल्टा कैसे हुआ? तो लोगों ने कहा कि ये सीधा किस तरह है बाबा? तो बाबा ने कहा, सीधा इस तरह से कि हम तो पूरा जानते नहीं, मैंने समझा पहले कि शायद ये नौका भगवान इसको डुबोना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं उनकी मर्जी देखते हुए ये सोचने लगा कि शायद भगवान की यही मर्जी है कि नौका को डुबोना है, इसके अंदर उसके अंदर पानी भरने लगा। परंतु कुछ देर बाद देखा कि प्रवाह नदी का अपने आप ठीक हो गया और नदी के अंदर नौका फिर से ठीक ढंग से चलने लगी। तो मुझे लगा कि शायद प्रभु ने अपनी मर्जी बदल ली है, शायद वो इस नौका को बचाना चाहते हैं। मैं तो वही करने की कोशिश कर रहा था जिसमें मुझे उस ईश्वर की, उस भगवान की मर्जी दिख रही थी। मैं तो सिर्फ उस ईश्वर का इशारा समझने का एक प्रयास मात्र ही कर रहा था। तो दोस्तों, असली बात इस कहानी से ये नहीं है कि हम सत्य में नौका के अंदर पानी भरना शुरू कर दें अगर हम खुद भी ऐसी ही किसी परिस्थिति में। बस समझना हमको हर वक्त ये होता है कि उस ईश्वर की मर्जी किस चीज में है। नौका अगर डूब रही है तो भी उस ईश्वर को याद करते रहें, और नौका अगर ठीक चल रही है तो भी उस ईश्वर को याद करते रहें। मौज की जिंदगी बिताएं, आनंद की जिंदगी बिताएं। जो होना है वो प्रभु की मर्जी से होना है, आपकी या मेरी मर्जी का यहाँ कोई स्थान नहीं है। हरे कृष्णा।